Ria's Retro. Only on Ghana. उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। मतलब बहादुर शाह जफ़र का ये शेर हर हफ्ते भी पढ़ दूँ ना अगर, तो भी बासी या गैर मुतल्लिक नहीं लगेगा आजकल के इन दिनों में। आरज़ू और इंतज़ार, इन्हीं की 2 बाहें पकड़कर काट रहे हैं हम और आप ये साल। कभी सोचा ना था यूं पॉज मोड पर आ जाएंगे, जिंदगी धड़ल्ले से स्ट्रीम होते होते यूं बफर होने लग जाएगी। हमारी लाइफ की स्क्रीन पर वो आवर ग्लास आकर अटक जाएगा और एक वो गोल बफरिंग आइकॉन घूमना शुरू कर देगा। सॉरी, द इंटरनेट स्पीड ऑफ योर लाइफ इज सब ऑप्टिमल, प्लीज स्ट्रीम इट आफ्टर सम टाइम। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पायदार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। इतना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, इतना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए। 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कोई यार में, 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कोई यार में। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। हबीब वाली मोहम्मद का गाया वर्जन शायद सबसे फेमस है ज़फ़र के इस गज़ल का, पर आज मैंने आपके लिए रफ़ी साहब वाला रेंडिशन चलाया फिल्म लाल किला से। संगीत इस फिल्म में एस.एन. त्रिपाठी का था। मैं आपके साथ रिया, और वैसे मैंने कहा तो था कुछ हफ्ते पहले कि बार बार घूम फिर कर लॉकडाउन और पैंडेमिक के मसले पर नहीं लौटूंगी, लेकिन लगता है वापस वहीं पर आकर अटक गई हूँ फिर से, है ना।
Ria's Retro. Only on Ghana. अब जैसे बहादुर शाह जफर सिमट कर रह गए लाल किले के अंदर, यानी मुग़ल सल्तनत की हुकूमत, उसका साम्राज्य और फैलाव बस कुछ 250 एकड़ के अंदर ही सीमित, उसी तरह आजकल मैं और आप, ये फैलाव ही तो है ना जो कम से कमतर होता जा रहा है। सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी, जज्बात भी सिकुड़ रहे हैं और ख्वाब भी। 2 गज ज़मीन भी न मिली, हमें भी कहने को मन कर रहा होगा, पर अपने घर आंगन को देखकर एक बार शुक्रगुजार भी हो जाना तो चाहिए ही हमें। इतना भी कितनों को नसीब है। अपने घर के अंदर चैन से, आराम से महफूज तो हैं हम कम से कम। फिर भी एक तरफ आरजू और दूसरी तरफ इंतजार, टग ऑफ वॉर की रस्सी की तरह खिंचाव दोनों तरफ से। हाथ छिलते हैं सो अलग, जीत किसी की हो ही नहीं सकती इस तनाव में, ये भी मालूम है। आरजू और इंतजार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जितना एक बढ़ता है उतना ही दूसरा भी। ना इंतजार मिटता है, ना आरजू पूरी होती है। वैसे ये सच्चाई हमारी कोविड से पहले की भी थी। कितनी ही चीज़ों की ख्वाहिश थी जो हासिल नहीं हुई। रोज़ कितना इंतज़ार लेकर दिन काटते थे और उसी इंतज़ार को गले लगाकर रात को सो जाया करते थे। किसने रोका था तब हमें मुरादों को पूरा करने से? खुदा ने, खुदा के किसी बंदे ने, खुद हमने, वक्त ने, हालात ने, मजबूरियों और परेशानियों ने, अंदर छुपे डर ने, संकोच ने, कश्मकश के सैलाब ने। इंतज़ार में तब भी तो थे हम, और आरजू भी सैकड़ों थी जो पूरी नहीं हो रही थी। तब किस्मत को कोसते थे, अब पैंडेमिक को कोसते हैं। फर्क बस इतना है। तुम्हारा इंतजार है, पुकार लो। ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है तुम्हारा इंतजार है। पुकार लो। होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम। होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम। मुख्तसर सी बात है, तुमसे प्यार है, तुम्हारा इंतजार है। पुकार लो। दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल मिल गया तुम्हारा
अपने हाल से दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से। हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से। रात ये करार की बेकरार है तुम्हारा इंतजार है। दिल शाद था कि फूल खिलेंगे बहार में, मारा गया गरीब इसी एतबार में। तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। का सहारा मिल गया होता। खुशी से अपनी आँखों को मैं अश्कों से भिगो लेता, मेरे बदले तू हंस लेती, मेरे बदले तू हंस लेती।
तेरे बदले मैं रो लेता। मुझे ऐ काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। शिकायत है मुझे टूटा हुआ कोई सितारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। रफ़ी साहब, लता जी, फिल्म आप आए बहार आई। लक्ष्मी प्यारे का संगीत, आनंद बख्शी के बोल कि दिल शाद था कि फूल खिलेंगे बहार में, मारा गया गरीब इसी एतबार में। और गुलजार साहब की गुहार उससे पहले कि तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतज़ार है। फिल्म खामोशी, संगीत और आवाज़ हेमंता। इन बातों में आरज़ू भी है और इंतज़ार भी, और कई बार दोनों चीज़ों में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। Ria's Retro. Only on Ghana. पैंडेमिक और लॉकडाउन के चलते इंतज़ार के तो कई रूप देखने को मिले हैं हमें। कुछ हफ्ते पहले ही तो बात हुई थी कि शब इंतज़ार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी। Like the entire world is holding its breath and waiting. पर थोड़ी देर के लिए कोविड से परे हटकर देखते हैं इस आरज़ू और इंतज़ार के फिनोमेना को। What do we desire and why do we wait? And do they sometimes become one and the same thing? कोई अधूरी आरज़ू अगर है यानी कि इंतज़ार है, और किसी भी चीज़ का इंतज़ार होना मतलब कि उस तक पहुंचने की आरज़ू है दिल में। तो फिर क्या दोनों एक ही चीज़ हैं एक तरीके से? हम फिर से बेफिक्र घर से बाहर निकल सकें, दोस्तों से मिल सकें, हंस बोल सकें, ये आरज़ू है या इंतज़ार है अभी हमारे इन दिनों के हालात में? और अभी के हालात को अगर भूल भी जाएं दो पल के लिए, जैसी हमारी ज़िंदगी थी पहले, दी ओल्ड नॉर्मल, तब भी तो न जाने कितने अधूरे ख्वाब और अजली इंतज़ार लेकर घूमते थे हम। मैं आपके साथ रिया, और कभी कभी मुझे लगता है कि ये आरज़ू और इंतज़ार के सिलसिले हम जानबूझकर बनाते हैं। ये आग भी हम खुद ही लगाते हैं और इसको हवा भी हम ही खुलकर देते हैं। हम कहते तो हैं कि बस ये अरमान पूरा हो जाए, वो एक चीज़ हासिल हो जाए, उसका इंतज़ार ख़त्म हो, इसकी तमन्ना पूरी हो, तो फिर हम इत्मीनान से जिएंगे, तब जाकर हम पूरी तरह से खुश होंगे। पर वो चीज़ मिलते ही हम किसी और चीज़ की आरज़ू लेकर बैठ जाते हैं, और उस आरज़ू की वजह से शुरू हो जाता है एक नया इंतज़ार। तो फिर अगर हम ऐसा जानबूझकर करते हैं तो क्यों करते हैं? सिंपल ना, इन दो चीज़ों के बिना क्या रह जाता है ज़िंदगी में? आलू, परवल, घटते बाल और बढ़ता वज़न काफ़ी है क्या दिन गुजारने के लिए? बिल्कुल नहीं।
इतने में चल जाता तो साइंस ना होती, आर्ट ना होती, डिस्कवरीज ना होती, एपिफनीज ना होते, संगीत ना होता, शायरी ना होती, ऐसे महान लोगों के बेजोड़ काम ना होते जैसे ये दो। एक की सालगिरह थी 25 जून और एक की थी 27 जून। इनकी भी रही होगी ना आरज़ू और इंतज़ार। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहां, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां। चांद सितारों का मेला है, ये दिल फिर भी अकेला है। चांद सितारों का मेला है, ये दिल फिर भी अकेला है। महफिल में है शहनाई, फिर भी दिल में है तन्हाई, है सांसों में जैसे कई तूफान, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहां, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां। चलते जाना यूं ही राहों में, भर ही लेगा कोई बाहों में, हमेशा रहेगा न दिल वीरा। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहां, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां।
हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमान, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहान, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान। मुझको जीने का कोई सहारा मिला, गम के तूफान में कोई किनारा मिला, सुनी सुनी ही जो राहें बन गई प्यार की बाहें, लो खुशियों से मेरी हुई पहचान, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमान, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहान, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। दूर जुल्फों की छाओं से कहता हूँ मैं हवाओं से, उसी बुत की अदाओं के अफसाने हजार, वो जो बाहों में मचल जाती हसरत ही निकल जाती, मेरी दुनिया बदल जाती, मिल जाता करार, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। कहीं करती होगी वो मेरा एक मुकेश लता ड्यूएट कंपोज किया आर.डी. बर्मन ने, लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने। मुकेश की वजह से ये कॉम्बिनेशन यूजुअल से अनयूजुअल हो गया। पंचम की सालगिरह अभी गुजरी 27 को। पुराने सीजन्स के ट्रिब्यूट सुने कि नहीं? कितनी शिद्दत से किए हुए हैं भाई, साल दर साल। और सीजन 3 में किया था मदन मोहन के साथ कॉम्बिनेशन एपिसोड, क्योंकि मदन मोहन की सालगिरह पड़ती है 25 जून को।
कमर टूट गई थी उस एपिसोड को करने में, बहुत मुश्किल था पर बड़ा मज़ेदार। मदन मोहन की ही मौसीकी थी फिर कब मिलोगी के गीत से पहले वाले गीत में। एक मुट्ठी आसमां का टाइटल ट्रैक, किशोरदा की आवाज़ में इंदिवर जी के बोल। Ria's Retro. Only on Ghana. हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, एक आरजू है ये, कहीं करती होगी वो मेरा इंतज़ार, और ये ख्याल भी है एक किस्म का इंतज़ार। उम्र दराज के 4 दिन में से 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में, ऐसा कहा बहादुर शाह जफ़र ने। और यूं इल्म होता है कि 2020 के बारे में ही लिख कर गए थे वो ये बात। मैं आपके साथ रिया, और मेरे ख्याल से तो आरजू और इंतज़ार हमारे ही मैन्युफैक्चर्ड डिवाइसेस हैं खुद की ज़िंदगी को मायने देने के लिए। बोथ आर प्रोडक्ट्स ऑफ द इमेजिनेशन। अब देखिए, एनिमल किंगडम में दोनों की कमी है। जो नहीं है उसकी तलाश हो सकती है, लाइक हंटिंग फॉर फूड, पर क्या उसकी ख्वाहिश होती है जानवरों में? और जो चीज़ करनी होती है वो कर लेते हैं, उसको पोस्टपोन करके इंतज़ार तो नहीं करते ना। पशु पक्षी को भूख लगती है तो खाते हैं, नींद आती है तो सो जाते हैं, गुस्सा आता है तो लड़ते हैं, खतरा लगता है तो भागते हैं। इंतज़ार तो हम करते हैं, कभी उम्मीद से करते हैं तो कभी फिक्र से, तो कभी डर के, कभी चाव से करते हैं तो कभी घबरा कर, कभी अच्छे वक्त का करते हैं तो कभी बुरी खबर का। But this whole aspect of waiting is a product of our imagination, is it not? असल में इंतज़ार क्या है? सोच कर देखो तो कुछ भी नहीं। It's like foam or vapor. कोई चीज़ या तो है वरना नहीं है। असलियत तो यही है ना। It's either there or it's not there. So what on earth is waiting all about? महज हमारे दिमाग की एक उपज। और आरज़ू, that which we desire, is that any different? हसरत भी तो पूरी तरह से हमारे तसव्वुर में ही है ना। वो या तो तुमसे प्यार करती है या नहीं करती। वो गाड़ी या तो तुम खरीद सकते हो या नहीं अफोर्ड कर सकते। वो आलीशान घर या तो तुम्हारा हो सकता है या फिर तुम्हारी हैसियत के बाहर है। रियलिटी इज बाइनरी। द इमेजिनेशन क्रिएट्स डिजायर। जरा सी
दिल की तमन्ना यही है। तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे। बेताब दिल की तमन्ना यही है। सोने सोने ख्वाबों में जब तक तुम ना आए थे, खुशियाँ थी सब औरों की, गम भी सारे पराए थे। अपने से भी छुपाई थी धड़कन अपने सीने की। हमको जीना पड़ता था, ख्वाहिश कब थी जीने की। अब जो आके तुमने हमें जीना सिखा दिया है, चलो दुनिया नहीं बसाएंगे। बेताब दिल की तमन्ना यही है। भीगी भीगी पलकों पर सपने कितने सजाए हैं। दिल में जितना अंधेरा था, उतने उजाले आए हैं। तुम भी हमको जगाना ना, बाहों में जो सो जाए। जैसे खुशबू फूलों में तुम में यूं ही खो जाए। पल भर किसी जन्म में कभी छूटे ना साथ अपना, तुम्हें ऐसे गले लगाएंगे। बेताब दिल की तमन्ना यही है। वादे भी हैं कसमें भी, बीता वक्त इशारों का। कैसे कैसे अरमां है मेला जैसे बहारों का। सारा गुलशन दे डाला, कलियां और खिलौना। हंसते हंसते रो दे हम, इतना भी तो हंसाओ ना। दिल में तुम ही बसे हो, रहा आंचल वो भर चुका है। कहाँ इतनी खुशी छुपाएंगे। बेताब दिल की तमन्ना यही है। तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें अपना खुदा
मदन मोहन जी के ही 2 मास्टरपीसेस, अभी उनकी सालगिरह गुजरी ना 25 जून को। और आज जो बात हो रही है आरजू और इंतज़ार, इनको लेकर तो इस मौसीकार के कितने ही खूबसूरत गीत हैं। जैसे कि ये 2 जो आपने अभी सुने। हंसते ज़ख्म से बेताब दिल की तमन्ना और हकीकत से ज़रा सी आहट होती है, दोनों ही को लिखा कैफी आज़मी ने, दोनों को गाया लता जी ने, और चेतन आनंद की इन दोनों ही फिल्मों में स्क्रीन पर प्रिया राजवंश। शी वॉज सो ब्यूटिफुल, इथीरियल ऑलमोस्ट, जैसे आरजू और इंतज़ार का कोई ह्यूमन फॉर्म ही हो। Ria's Retro. Only on Ghana. मैं आपके साथ रिया, ट्विटर और इंस्टा पर गपियाना हो तो @Ms रिया मुखर्जी, MSRIYAMUKHERJEE। और हाँ, फॉलो आइकन को दबा दीजिएगा झट से, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दाहिनी ओर है गाना पर ऑन रियाज रेट्रो। खूबसूरत तो है ना वैसे दोनों ही चीज़ें, आरजू और इंतज़ार भी। एक के साथ दूसरा बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इंटरट्वाइंड। एक के बिना दूसरा नामुमकिन ही है देखा जाए तो, है ना? पर ये फितरत है क्या आखिर? ठीक जो हाथ से थोड़ा सा दूर हो, जिसको पाना बहुत नहीं तो जरा सा नामुमकिन हो, उसी की आरजू करना। और फिर इंतजार। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि सपने भी अपनी हैसियत के अंदर देखनी चाहिए, चादर देखकर ही पैर फैलाने चाहिए। ऐसे महत्वाकांक्षी तो हैं कुछ जो बहुत बड़े ख्वाब देखते हैं, बट ऑर्डिनरी पीपल सी ऑर्डिनरी ड्रीम्स। हर कोई छोटी गलियों से निकलकर महलों पर राज करना शायद ना चाहता हो। एवरीबडी डजंट डिजायर अ रैग्स टू रिचेस फेरी टेल। फिर भी आपे के अंदर रहकर भी जो अरमान पालते हैं लोग, वो हमेशा जरा सा डिफिकल्ट तो होता ही है ना? अब आप कहेंगे अगर ऐसा भी ना हुआ तो वो ख्वाब ही किस काम का? बिल्कुल करेक्ट भी है। हल्का सा स्ट्रेच ही अगर नहीं किया, कंधे पर खिंचाव ही अगर नहीं पड़ा, तो किसी मंजिल की तरफ हाथ बढ़ाने का मतलब ही क्या फिर? थोड़ा सा फासला ही अगर तय ना किया तो कहीं तक पहुंचने का मजा ही क्या? आरजू सही मायने में तो वही है जिस तक पहुंचना मुश्किल हो। इंतजार का मजा तभी है जब उसमें एक लम्हा नहीं, एक अरसा बीते। चुटकी में पूरी होने वाली मुरादें असल सितारे नहीं, सिर्फ टिंसल होते हैं, महज चमकते कागज के टुकड़े। हाथ लग भी जाए तो काम नहीं आते। इसीलिए हम हाथ बढ़ाते हैं आसमान की तरफ, चांद और तारों की ओर। आरजू बड़ी होती है तो इंतज़ार भी लंबा होता है। लगता है कि जिंदगी के तमाम दिन आरजू और इंतज़ार में ही बीत गए। कब सपने पूरे होंगे, कब चैन की नींद सोएंगे। पर ये अरेबियन नाइट्स का माया जाल हमने खुद ही तो बुना है ना अपने लिए, वो ना ख़त्म होने वाली कहानी। वरना रहने को है, खाने को है, सोने को है, बैंक में पैसा और सर पर छत, चैन की नींद तो अभी भी नसीब है। Then why do we keep gifting ourselves this eternally shifting goalpost? क्या जरूरत है इसकी? आपके हाथ में इस वक्त स्मार्टफोन है, लैपटॉप पर इंटरनेट कनेक्शन, अलमारी भर कपड़े, फ्रिज भर खाना, बटुए में पैसे। फिर भी कुछ अधूरा है जो कल पूरा होगा। आप ही के दिमाग की उपज है ना ये। और ये फालतू बिल्कुल नहीं, ये अधूरापन ही तो है जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजह। कितने सपने, कितने अरमा लाया हूँ मैं, देखो ना, देखो ना। हे मेरा दिल भी एक महफिल है, तुम भी कभी आओ ना, बैठो ना।
तुमसे मिलके यूं तो महक रहा हूँ, फिर भी मैं अकेला बहक रहा हूँ। अरे तुमसे मिलके यूं तो महक रहा हूँ, फिर भी मैं अकेला बहक रहा हूँ। मेरी अंधेरी है तन्हाइयाँ, कोई दिया तुम जला दो ना। कितने सपने कितने अरमां लाया हूँ मैं, देखो ना देखो ना। ज़ू 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 ज़ू। हर तरफ जहाँ भी पलक थमी है, प्यार की जहाँ में बहुत कमी है। अरे हर तरफ जहाँ भी पलक थमी है, प्यार की जहाँ में बहुत कमी है। बेरंग है ये मेरे रात दिन, तुम रंग कोई मिला दो ना। कितने सपने कितने अरमां लाया हूँ मैं, देखो ना देखो ना। मुझ में देखे तो क्या नहीं है, हाँ वो गम में भीगी सदा नहीं है। कोई मुझ में देखे तो क्या नहीं है, हाँ वो गम में भीगी सदा नहीं है। मेरे तरानों में पड़ जाए जान, तुमको ये धड़कन जगा दो ना। कितने सपने कितने अरमां लाया हूँ मैं, देखो ना देखो ना। मेरा दिल भी एक महफिल है, तुम भी कभी आओ ना, बैठो ना, आओ ना, बैठो ना। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाथ चलिया। प्यार की गलियां
बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया आ तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया आ तू चलिया। बाप या बेटा, किसका गाना है ये? आप ही फैसला कीजिए। ऑफिशियल क्रेडिट्स तो एस.डी. बर्मन के हैं आराधना में, पर पंचम के इन्वॉल्वमेंट की बात, घोस्ट कंपोजिंग के किस्से, हारमोनिका बजाने की कहानियाँ सभी तो सुन चुके हैं ना हम। तो चलिए आज आर.डी. के नाम ही सुन लिया सही, लिखा आनंद बख्शी ने। उससे पहले भी आर.डी. किशोरदा मेरे जीवन साथी से कितने सपने कितने अरमा, फरमाया मजरू साहब ने। सालगिरह मुबारक आपको भी आर.डी. बर्मन की। वो आए तो गीत आए हमारी जिंदगी में। सो थैंक गॉड फॉर 27 जून। रही बात आरजू और इंतज़ार की, तो चाहे वो सपनों की रानी हो जिसके पीछे ट्रेन भगानी पड़े, या इतने सपने और अरमा की गिनती के बाहर हो जाएं सारे, दिस इटर्नल चेज इज ऑफ आवर ओन मेकिंग, है ना। अभी इन 2 महीनों में हमने आपस में कितनी बातें कर ली हैं कि लॉकडाउन के बाद इससे मिलेंगे, ये करेंगे, वहाँ जाएंगे, दुनिया की सैर करेंगे, अपनों को गले लगाएंगे, पुराने झगड़े मिटाएंगे, पुराने प्यार को पाएंगे, नई दुनिया सजाएंगे। ऐसा होना कोई इत्तेफाक भी नहीं और वक्त का तकाजा भी नहीं। माहौल कोई भी हो, समय कैसा भी हो, हालात कुछ भी हो, हम आरजू और इंतज़ार करने के बहाने ढूंढ ही लेंगे किसी न किसी तरह। We will always desire the unattainable because waiting for that then will give us meaning. जो लोग बहुत सादी और सिंपल जिंदगी भी जीते हैं, जो इतने कोई क्रेजी एम्बिशंस या मैड पैशंस नहीं रखते, नॉर्मल बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, शादी करते हैं, घर बसाते हैं, उनमें भी अक्सर आप पाएंगे कोई ऐसी हॉबी या हैबिट जिसके लिए हमेशा
खोज बाकी रहे। स्टैम्प कलेक्शन हो या रेसिपी ट्रायल्स, कुछ वो ऐसा पाल कर रखेंगे जिससे हर रोज कोई नई तलाश लेकर उठ पाए, क्योंकि इसके बिना उठने का मन ही नहीं होगा ना। क्यों उठे इंसान हर सुबह अगर आरजू और इंतजार ही ना हो? फिर से टोस्ट खाने के लिए, वही ब्लू शर्ट पहनने के लिए, उसी मेज पर बैठकर वही काम करने के लिए। चलना, अगर ऐसा होता तो कहती क्या मैं हर बार, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव। किस रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, किस रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी। मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएंगी, मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएंगी, फासले और बढ़ा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी। जहर पीने की तो आदत थी ज़माने वालों, जहर पीने की तो आदत थी ज़माने वालों, अब कोई और दवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी। चलती राहों में यूं ही आँख लगी है फाकी, चलती राहों में यूं ही आँख लगी है फाकी, भीड़ लोगों की हटा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, किस रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी। You were listening to Ria's Retro, only on Ghana.